नमस्कार। एलए अध्ययन में आज एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम विज्ञापन लेखन का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए है। अंग्रेजी में इसे एडवर्टीजमेंट राइटिंग कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन लेखन की परिभाषा, विज्ञापन लेखन के उदाहरण आज हम पढ़ेंगे। एडवर्टीजमेंट राइटिंग, विज्ञापन लेखन। इस लेख में हम विज्ञापन लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञापन के क्या कार्य हैं, विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रचार के लिए विज्ञापन को किस तरह से तैयार करना है, ये हम कुछ उदाहरणों की सहायता से जानेंगे। विज्ञापन, विज्ञापन की परिभाषा हम देखते हैं। विज्ञापन शब्द वि धन ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु बेचने का। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जन संचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जन संचार माध्यम है। सरल शब्दों में खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के प्रकार जो इस प्रकार हैं, वैसे तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, परंतु मोटे तौर पर हम 6 विज्ञापनों को यहाँ विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला जो है स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और अंतिम सूचनाप्रद विज्ञापन। एक एक विज्ञापनों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और कुछ उदाहरण जो है वो हम उसके देखेंगे। पहला स्थानीय विज्ञापन क्या होता है, उसकी पूर्ण जानकारी हम लेते हैं। इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र होता है, किसी खास तरह के स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पादक का विवरण होता है या आम जरूरत की चीजों का विवरण होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा होता है। अब इसमें क्या बताया है बच्चों, स्थानीय विज्ञापन जो होते हैं वो बहुत नामी योजनाओं का जिक्र करते हैं। वो अपने वस्तुओं को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी आकर्षक और छूट भी प्रदान करते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड, इन सभी पर वे अपने विज्ञापनों को प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया स्थानीय विज्ञापन। अगला जो है वो है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अतः राष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती हैं। हर कंपनी को अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन
राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अब राष्ट्रीय विज्ञापन, यहाँ ये बताया गया है कि इस विज्ञापन में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय विज्ञापन कहते हैं। इसमें कंपनी जो है अपने ब्रांड को, जो नामी कंपनियां होती हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए इन्हीं सब विज्ञापनों का सहारा लेती है कि अलग अलग भाषाओं में वो लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं। अगला तीसरा जो है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। खरीदना, बेचना, जरूरत है, किराए के लिए खाली, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक और खोया पाया आदि ऐसे शीर्षक है। अब बच्चों, वर्गीकृत विज्ञापन जो है वह ऐसा विज्ञापन है जो सुनिश्चित किया जाता है उन्हें उसी समाचार पत्रों में छापना है, उसके पृष्ठ क्रमांक निश्चित किए जाते हैं, स्थान निश्चित किए जाते हैं, खरीदना, बेचना, जो ये सब आदि जो कार्य होते हैं वह वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। प्राय इनमें 3-4 लाइनों में ही बात जो है वो पूरी कह दी जाती है और अक्षर, मोटे अक्षरों में लोगों की ओर आकर्षित हो ऐसे वो अक्षरों को छापा जाता है। चौथा जो है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता है, वरना औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। अब यह औद्योगिक विज्ञापन जो होता है वह बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन विज्ञापनों का प्रचार किया जाता है। पांचवा, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन प्रायः लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या समस्या आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए विज्ञापन जन कल्याण संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अंतिम, सूचनाप्रद विज्ञापन। इस प्रकार का विज्ञापन जो होता है वो सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य ये होता है कि जन साधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्ध तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होता है। सामुदायिक विकास, सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि सूचनाप्रद विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अब हम विज्ञापन के कुछ उदाहरण देखेंगे जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। अब ये हो गया जन कल्याण विज्ञापन। अब यहाँ क्या बताया है कि हमें बच्चों को एक विज्ञापन तैयार करना है जो 30 शब्दों में हो। जैसे यहाँ एक चित्र में जो बताया गया है, जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। ये हो गया विज्ञापन का एक उदाहरण। अगला एक उदाहरण जो है वो है विद्यालय की कालविधि
में चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। जो आपके सामने समक्ष स्क्रीन पे ये विज्ञापन बताया गया है कि किस प्रकार हमें बनाना है। अगला विज्ञापन जो है वह कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है, जो इस प्रकार है। कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ये बहुत ध्यान देने हेतु ये वाक्य हैं। विज्ञापन का सामान्य अर्थ है सूचना या विशिष्ट ज्ञापन। वास्तव में आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में यह विशेष महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव उपभोक्ता, विक्रेता तथा समाज के सभी वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि उत्पादन की बिक्री बढ़ना, सामाजिक अथवा राजनीतिक अभियान को गति देना, विद्यालयों महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र की जानकारी प्राप्त करना, नाटक, संवाद, कहानी, सिनेमा आदि की जानकारी देना, नौकरी देना अथवा लेने हेतु जानकारी देना। ये है विज्ञापन के कुछ नमूने। हमेशा बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है प्रश्न में कि घर किराए पर देना है। गजानन कॉलोनी, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई। अभय पांडे, संपर्क नंबर और वर्ग फीट। अब देखो विज्ञापन कैसे तैयार करना है, उसका नमूना जो है वो परीक्षा में आपके समक्ष दिया जाता है, लेकिन हमें कैसे विज्ञापन को बनाना है वो विस्तार पूर्वक हम इसमें देखेंगे। कि घर किराए पर देना है, ये जब हम विज्ञापन तैयार करेंगे बच्चों, हमें छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो ध्यान देना है आपको कि हमें किस प्रकार से विज्ञापन को बनाना है जिससे आपको अंक प्राप्त हो सके। 500 वर्ग फीट 1 BHK का फ्लैट गोरेगांव रेल स्थानक से 5 मिनट की दूरी पर उपलब्ध है। स्कूल और अस्पताल निकट, जॉगर्स पार्क के बगल, पास में 24 घंटे पानी की सुविधा। संपर्क अभय पांडे, मोबाइल, समय सुबह 4 से 6, पता गजानन कॉलोनी, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई। अब ये दिया है यहाँ पे विज्ञापन विस्तार पूर्वक बताया गया है। विज्ञापन लिखते समय ये याद रखना कि जो विषय दिया गया हो, जैसे घर किराए पर देना है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना आवश्यक है। वह जो जैसे घर किराए पर देना है या किसी दंत मंजन का प्रचार है या किसी अगरबत्ती का प्रचार है, वो उस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, वो सब आपको बताने हैं। और विद्यार्थियों को हमेशा एक बात और याद रखना है कि विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान आपको देना है। जैसे विज्ञापन का विषय जो होता है वो संक्षिप्त और अपने आप में पूर्ण हो। विज्ञापन की प्रस्तुति व माध्यम दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के अनुसार हो। और आगे और भी हैं, जैसे विज्ञापन पढ़ने सुनने में स्वाभाविक लगे तथा समय का ध्यान रहे। विज्ञापन की भाषा मधुर, सरल एवं सुबोध हो। विज्ञापन की शैली ग्राहक तथा उपभोक्ता को प्रभावित करने वाली हो। इन सभी बातों का जब आपके विज्ञापन में समावेश होगा तो आपके पूर्ण अंक आपको प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।